10वीं कक्षा के परीक्षा में पूछे जाने वाले एक अंक के प्रश्न 4 रहते हैं। उसमें अत्यधिक बार-बार पूछने वाले प्रश्नों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका प्यारा अनिल सिंह हजेरी। चलिए, पहला, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? उत्तर, लेखक चीजें खरीदने चौक में गए थे। लेखक को क्या नजर आया? उत्तर, लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आया। अगला प्रश्न, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? उत्तर, लेखक का जी बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेबों को देखकर ललचा उठा। अगला प्रश्न, टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? उत्तर, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। अगला प्रश्न, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। अगला प्रश्न, रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? उत्तर, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? कौवे एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित होने के कारण लेखिका ने उसे विचित्र पक्षी कहा है। अगला प्रश्न, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू के गांवों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के गांवों पर पेंसिल का मरहम लगाया। अगला प्रश्न है, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघुगात लंबे लिफाफे के भीतर बंद रहता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? मोटर दुर्घटना के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। अगला प्रश्न है, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। गिलहरी की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष होती है। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोनजुई लता के नीचे बनाई गई है। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर है, अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ है। अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? उत्तर, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु पुस्तकें थी। अगला प्रश्न, जैनुलब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुलब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? प्रस्तुत कहानी के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी है। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? लेखक दूसरे दर्जे में जाकर पहले दर्जे का 150 रुपये लेने के लिए दूसरे दर्जे में सफर करना चाहते थे। लेखक जी की चप्पलें किसने पहनी थी? लेखक जी की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी। स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। लेखक पहने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? लेखक पहने के कपड़े को सिरहाने नीचे दबाकर सोए। सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन-किन को प्रेरणा मिल सकती है? सम्मेलन में लेखक को भाग लेने से ईमानदारों और उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिल सकती है। लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को होटल में
होटल के कमरे में ठहरा गया। अगला प्रश्न है ब्रीफकेस में क्या था? ब्रीफकेस में कागजात थे। लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक ने धूप का चश्मा कमरे में टेबल पर रखा था। तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया? तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? कर्नाटक के पश्चिम प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक पहली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात है? कर्नाटक में जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात हैं। श्रवणबेलगोल की गुमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? श्रवणबेलगोल की गुमटेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट है। किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। भद्रावती के 2 प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए। भद्रावती के प्रमुख कारखाने का नाम है कागज, लोहे और इस्पात है। सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर में है। अगला प्रश्न है विजापुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान कौन सा है? विजापुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान गोल गुम्बज के विस्परिंग गैलरी। अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? उत्तर, अरबी समुद्र कर्नाटक के पश्चिम दिशा में है। कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभायमान है? कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान है। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कोटि कोटि भारत के लोग हैं। सभी ओर क्या गूंज उठा है? सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा है। भारत के खेत कैसे है? भारत के केस हरे भरे हैं। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? लेखक चीजें खरीदने चौक में गए थे। ब्रीफकेस में क्या था? ब्रीफकेस में कागजात थे। सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर नगर में है। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोनजुई लता के नीचे बनाई गई है। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं। दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो परीक्षा के लिए उपयोगी होता है, इसलिए आपके मित्रों को भी यह शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।